गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा तीसरा लेक्चर है एग्जामिशन का। आज हम लोग बेसिकली, एक मिनट मैं थोड़ा खोल लूँ उसको, अपनी स्लाइड को। जी, तो आज हम लोग बेसिकली ये तीन एग्जामिशन देखने वाले हैं। 54B। सर ये 54B कैसा एग्जामिशन है सर? अभी हम लोग ने, अभी याद कीजिए, हमने अभी सेक्शन 54 पढ़ा था। सेक्शन 54 क्या कहता है कि अगर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचा जाएगा और उसके बदले में अगर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदा जाएगा तो उस बात की एग्जाम्पशन 64 कवर करता है। 54B ने कहा कि अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, सर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, हाँ जी, अभी हम कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे और हमने देखा कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में हम ये देखेंगे कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड मतलब जो एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया में है, गांव में है, उसको कैपिटल एसेट माना ही नहीं जाएगा। और जब कैपिटल एसेट माना नहीं जाएगा, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कैपिटल गेन। हाँ, अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड सोल्ड होगा तो उसको कैपिटल गेन माना जाएगा और उस पे कैपिटल गेन निकलेगा। तो सर इस 54B क्या कहता है? सबसे पहला सवाल किसको मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगा। किस, कौन सा कैपिटल एसेट ट्रांसफर करने में मिलेगा? सर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड जो कि 24 महीने के ऊपर हो। कुछ याद आया कि हमने पढ़ा था पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर लैंड एंड बिल्डिंग और अनलिस्टेड शेयर में 24 महीने से ज्यादा होगी तो वो क्या होगी? लॉन्ग टर्म होगी। तो इसी बात को यहाँ पे लिख भी दिया गया कि लॉन्ग टर्म होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, मोर देन 24 मंथ्स होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि जो आपको खरीदना है, जो आपका न्यू इन्वेस्टमेंट होगा, वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड भी हो सकता है और रूरल एग्रीकल्चरल लैंड भी आप खरीद सकते हैं इस एग्जेम्पशन को पाने के लिए। 54 क्या कहता था? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचो और दूसरा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदो। 54 भी कहता है कि अगर आपने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचा और खरीदा अर्बन एग्रीकल्चर लैंड या रूरल एग्रीकल्चरल लैंड तो आपको यहाँ की इस बात की एग्जेम्पशन मिलेगी। लेकिन अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड पे गवर्नमेंट ने लॉक इन पीरियड लगाया है 3 साल का। मतलब जो आप न्यू अर्बन एग्रीकल्चर लैंड खरीदेंगे 3 साल तक अगर आपने उसको टच भी किया 3 साल से पहले तो वही पनिशमेंट मिलेगी जो कि सेक्शन 54 में हम पढ़े थे। मतलब वाइल कंप्यूटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन न्यू अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो आपने परचेज किया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपके उतने में से रिड्यूस हो जाएगी। अगर इसको डिटेल में देखना है तो आप अब मेरा सेक्शन 54 का यूट्यूब चैनल पे जो लिंक है उसको आप देख सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ नोट डाउन करने वाली है कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड में कोई लॉक इन पीरियड का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया। मतलब अगर आपने न्यू इन्वेस्टमेंट किया रूरल एग्रीकल्चर लैंड का, उसको आप 2 महीने रख के बेच दीजिए, 1.5 साल रख के बेच दीजिए, 9 महीने में बेच दीजिए, 11 महीने पे बेच दीजिए, आपको उसमें कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है। सर इसका कोई टाइम लिमिट होगा कि कब तक खरीदना है? तो यहाँ पे लिखा है 2 साल फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। और अगर आप आईटीआर भरते हैं ड्यू डेट तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो आप इतना पैसा कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा करवा दीजिए। और इसमें और एक चीज लिख ली है, मोर देन वन कैन बी एक्वायर्ड इन इंडिया। याद करो जब हम वहां पे पढ़ रहे थे 54, उसमें सीधे आप वन हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और सेकेंड हाउस प्रॉपर्टी अगर आपको खरीदनी थी तो उसमें एडिशनल कंडीशंस मेंशन थी कि ये लाइफ टाइम एक बार एक्सरसाइज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ से नीचे हो। याद आया? और इसमें इन्होंने अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन भी बोल दी है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लोअर। तो 54B एक तरीके से बड़ा सिंपल सेक्शन है जो कि ये कहता है, एक्सक्यूज मी, 54B ये कहता है अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड अगर आपने बेचा और अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड आपने अगर परचेज कर लिया तो आपको 54B में एग्जेम्पशन मिल जाएगी। कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी? जितनी सर आपने कैपिटल गेन किया, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के अमाउंट से छोटा होना चाहिए।
फिर आता है सेक्शन 54D। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन होता था कि एग्जेम्पशन किसको मिलेगी, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। 54D की एग्जेम्पशन ऑल एसएससी को मिलेगी, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, फर्म हो। किस कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने में मिलेगी, मतलब कौन सा ऐसा कैपिटल एसेट जिसके कैपिटल गेन पे ये कैलकुलेट होगा। तो इन्होंने बोला ट्रांसफर ऑफ फैक्ट्री लैंड, ट्रांसफर ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। इसमें एक पॉइंट मेंशन नहीं है, मैं कर देता हूं। ये नॉर्मल बेचने पे नहीं मिलेगा, बाई कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। किसी लॉ में अगर कंपल्सरी एक्वायर किया जा रहा है आपकी प्रॉपर्टी को, तो ही ये एग्जेम्पशन मिलेगी। और आपकी जो फैक्ट्री और लैंड और बिल्डिंग हो वो कितनी होनी चाहिए, मोर देन 24 मंथ्स, मोर देन 24 2 years ओल्ड, मतलब 2 साल से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा तभी। और खरीदना क्या है आपको, फिर से वही लैंड एंड बिल्डिंग आपको खरीदना है विद इन 3 years फ्रॉम द फर्स्ट कंपनसेशन रिसीव्ड। इसको जरा ध्यान रखिए। आपने 45 सबसेक्शन 5 ऑलरेडी पढ़ लिया, उसी को मैं डिस्कस करता हूँ। सपोज करिए 22-23 में गवर्नमेंट ने एक डेट रखी, 15 जुलाई 2022 को कंपल्सरी एक्वायर किया गया। सिर्फ किया गया, अभी तक आपको कंपनसेशन मिला नहीं है। तो क्या यहाँ से 3 साल कंसिडर होंगे? जी नहीं। सपोज करिए 23-24 में भी आपको कंपनसेशन नहीं मिला, 24-25 की 1 जुलाई 2024 को आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली कंपनसेशन की। याद करिए 45 सेक्शन 5 क्या कहता था कि जब कंपल्सरी एक्वायर होगा वो तो ईयर ऑफ ट्रांसफर, बट इट बिकम टैक्सेबल इन द ईयर व्हेन फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड। तो यहां से आपको क्या करना है, विद इन 3 years इसको खरीदना है। मतलब 1 जुलाई 2024 से 1 जुलाई 2025, 2026, 2027, मतलब 25-26 भी हो गया, और 26-27 में 1 जुलाई 2027 की वो डेट होगी जहां पे आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, वरना सेम पनिशमेंट है जो कि सेक्शन 54 में लिखी हुई है। तो ये तो क्लियर हो गया आपको। अब आगे बढ़ना चाहूंगा मैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ, अब हमारा सबसे मेन सेक्शन आ रहा है 54F। सर इसको आप मेन सेक्शन क्यों कह रहे हैं? इसके लिए ये जो स्लाइड बनी है, मैं इसमें थोड़ा सा अपने लिए जगह करने के लिए इसको मैं मिटाना चाहूंगा 54F के। सरकार ने यहाँ पे बोला 54 और 54F। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि सर 54F कैसी एग्जेम्पशन है। इन्होंने बोला 54F में अगर आपने कोई भी कैपिटल एसेट बेचा सिवाय रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के, यहाँ पे पूरा लिख दीजिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अगर आपने कोई भी एसेट बेचा तो आपको ये एग्जेम्पशन मिलेगी। सर ये सेक्शन कुछ ज्यादा ही हार्श नहीं है? इसने तो ऐसे कह दिया कि कोई भी एसेट रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के। हाँ, मुझे भी ऐसा लगा, तो मैंने सेक्शन 54 से पूछा क्यों भाई इतना ज्यादा क्यों आप बोल रहे हो कि सेक्शन 54F से पूछा कि आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के इतने क्यों आप वो हो। तो मुझसे 54F ने बोला कि सर ऐसी बात नहीं है, 54 हमारे बड़े भाई है और बड़े भाई ने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करके रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करवाई। सेल रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी करवाई और परचेज भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कराई। तो हम अपने बड़े भाई के ऊपर थोड़ी जाएंगे।
तो मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा है एनी कैपिटल एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। कोई भी कैपिटल एसेट अगर आपने बेचा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के, मतलब ज्वेलरी बेचा, शेयर्स बेचा, तो इन्होंने कहा अच्छा भैया बताओ परचेस कैसे करोगे। अरे सर अभी तो बताया ना, बड़े भाई मेरे खून का रिश्ता है उसके साथ। उसने क्या परचेस करवाया था? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो इन्होंने बोला हम भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही परचेस कराएंगे। बात समझ में आई आप लोगों को? मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट एक्सेप्ट रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट सेम एज सेक्शन 44। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक एडिशनल कंडीशन डाल दी, बट ओनली वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, टू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑप्शंस आर नॉट अवेलेबल। इसका मतलब अगर आप सोच रहे हैं एक मकान 15 लाख का खरीदूंगा, दूसरा 25 लाख का, दोनों को क्लेम कर लूंगा, तो इन्होंने बोला ना भाई वाह, आप सिर्फ एक प्रॉपर्टी की कर सकते हैं। और साथ में एक एडिशनल कंडीशन डाली, भाई साहब जब आप 54F के एग्जेम्पशन ले रहे होगे ना, तो आपके पास एक से ज्यादा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, वरना ये एग्जेम्पशन हम आपको नहीं देंगे। मैंने फिर से 54F से एक सवाल पूछा, जब भाई तेरा तो दायरा ज्यादा बड़ा लग रहा है, तू कहां से छोटा हो गया? 54 छोटा है। 54 तो ये कहता है कि एक हाउस प्रॉपर्टी सेल करो, एक हाउस प्रॉपर्टी बेचो। तुम कहते हो कि हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के कुछ भी सेल करो, शेयरली सेल कर दो, शेयर्स सेल कर दो, कुछ भी सेल कर दो, बस रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लो, तो हम आपको ये एग्जेम्पशन दे देंगे। तो बड़ा कौन हुआ? सर मैं अपनी बात से नहीं फिसलूंगा। 54F ने कहा कि नहीं, मैं ही छोटा हूं, क्योंकि आप अगर सेक्शन 54 में देखिए 25 लाख का कैपिटल गेन होगा, और अगर आपने 24 लाख कर दिया या 25 लाख कर दिया तो पूरा पूरा एग्जाम्पशन हो जाता है। अरे तो कौन सी बड़ी बात कर रहे हो यार? 54B में भी ये लिखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इन्वेस्टमेंट। 54 उस दिन पढ़ा था, वहां भी ये लिखा था, और 54B में भी ये है, 54D में भी है। लेकिन सर 54F ऐसा नहीं कहेगा। 54F कहता है कि हम तो भाई प्रपोर्शनेट एग्जाम्पशन देंगे आपको, पूरा पूरा नहीं देंगे। क्या मतलब? क्या मतलब तुम्हारा? सर इसको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। सपोज करिए आपके पास एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है जी। सेल्स कंसिडरेशन है आपका 60,50,000, और आपका एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर है 50,000, और आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 36 लाख। इंप्रूवमेंट सपोज करो कुछ नहीं है, तो बताओ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आएगा? 24 लाख। और बताओ इसमें क्या 54, क्या मैं 54 की एग्जेम्पशन ले सकता हूं? अगर मैंने सपोज करो यहाँ पे 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, तो सर कैसी बात कर रहे? 30 लाख एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन 30 लाख और 24 लाख विच एवर इज लोअर तो नील होगा। लेकिन अगर ये रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ना होता, मान लो ये कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी होता, और आपकी अमाउंट इन्वेस्टमेंट है 30 लैक्स होता, तो आपको 24 लाख की एग्जेम्पशन नहीं मिलती। आपको यहाँ प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन मिलती है। उस प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन को इन्होंने बोला कैसे? भाई देखो नेट सेल्स कंसिडरेशन क्या होगा। मैंने आपको बोला था कि नेट सेल्स कंसिडरेशन निकालने के लिए आपको एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर माइनस करना पड़ेगा। तो जब आपने अमाउंट ऑफ ट्रांसफर माइनस किया, एक मिनट, तो मैंने बोला कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था मेरा? 24 लाख। अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया कितना? 30 लाख। आउट ऑफ सेल्स कंसिडरेशन, नेट सेल्स कंसिडरेशन वो 60 लाख। मतलब 60 लाख में आपने 30 ही लाख इन्वेस्ट किया, आधा इन्वेस्ट किया, तो आपकी एग्जेम्पशन भी 24 लाख की आधी 12 लाख हो जाएगी, अगर ये 54F है।
तो क्या अब आप हमको बड़ा भाई बनेंगे या छोटा भाई बनेंगे? हाँ भाई, तुझे तो बड़ा नुकसान है प्रोपोर्शनेट एग्जामिशन अगर मैं कैलकुलेट करूं। तो ये सारे हम लोग ने जितने भी आज किए और एग्जामिशंस जो कि आपको अगली क्लास में पढ़ के आना है ताकि हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर पाए। सेक्शन 54 किया, फिर हमने 54 बी किया, फिर हमने 54 डी किया, फिर हमने 54 ईसी 54 डबल ई किया और फिर हमने लास्ट में किया सेक्शन 54 एफ। कमेंट करके बताइएगा जरूर कि अगर आपको कोई भी पॉइंट में स्पेसिफिक दिक्कत आ रही है कॉन्सेप्चुअल वाइज। आज के लिए क्लास बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।